गांधारी का वरदान, 100 पुत्रों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। गांधार देश में एक बहुत ही गुणी और संस्कारी राजकुमारी रहती थी। उसका नाम गांधारी था। वो न केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, बल्कि उसका मन भी बहुत कोमल और स्वभाव अत्यंत शांत था। महल के बगीचे में पौधों की देखभाल करना उसे बहुत प्रिय था। गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। वो प्रतिदिन भोर में उठती और पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करती थी। उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उसके चेहरे पर हमेशा एक अनोखा तेज चमकता रहता था। वो अपने जीवन में धैर्य और अनुशासन को बहुत महत्व देती थी। एक दिन महान ऋषि वेदव्यास जी गांधार राज्य के महल में पधारे। ऋषि व्यास बहुत बड़े ज्ञानी थे और उनके दर्शन करना सौभाग्य की बात मानी जाती थी। जब वे महल के द्वार पर पहुंचे तो उनके हाथों में एक कमंडल और एक लकड़ी का डंडा था। राजा ने गांधारी को ऋषि व्यास की सेवा करने की जिम्मेदारी सौंपी। गांधारी ने इसे अपना सौभाग्य समझा। जैसे ही ऋषि अंदर आए, गांधारी ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और उनके बैठने के लिए एक सुंदर आसन बिछाया। उसने बड़े आदर के साथ उनके चरण धोए। कई दिनों तक ऋषि व्यास महल में ठहरे। इस दौरान गांधारी ने दिन रात उनकी सेवा की। वह स्वयं उनके लिए सात्विक भोजन तैयार करती और उनके विश्राम का पूरा ध्यान रखती। उसने कभी भी थकान महसूस नहीं की और हमेशा मुस्कुराते हुए उनकी आज्ञा का पालन किया। ऋषि व्यास गांधारी के सेवा भाव और उसके अटूट धैर्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि यह राजकुमारी न केवल सेवा करना जानती है, बल्कि उसमें दूसरों के प्रति अपार आदर और प्रेम भी है। वे मन ही मन उसे आशीर्वाद देने का विचार करने लगे। जब ऋषि व्यास के विदा होने का समय आया तो उन्होंने गांधारी को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, पुत्री गांधारी, मैं तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो। गांधारी ने अपनी आंखें बंद की और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उसने कहा, हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दें कि मुझे 100 पुत्र प्राप्त हों। वे सभी पुत्र अत्यंत बलवान, साहसी और वीर हों, ताकि वे अपने कुल का नाम रोशन कर सकें। ऋषि व्यास ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके सिर के पास ले जाकर कहा, तथास्तु, तुम्हारी यह अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। आने वाले समय में तुम 100 पुत्रों की माता बनोगी जो महान योद्धा कहलाएंगे। ऋषि के वचनों के साथ ही चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा फैल गई। वरदान पाकर गांधारी का हृदय हर्ष से भर गया। उसे विश्वास था कि ऋषि व्यास के वचन कभी खाली नहीं जाएंगे। उसने ऋषि को अंतिम बार प्रणाम किया। यही वो ऐतिहासिक वरदान था जिसके कारण आगे चलकर 100 कौरवों का जन्म हुआ और महाभारत की एक नई गाथा शुरू हुई।